तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सीन क्या है मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। और अभी तो मैं सो के ही उठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 3:40। चेक दिस आउट। तो अभी 3:40 हो रहा है और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी कैसे उठ गया। और इतनी नाइट में मैं ना व्लॉग शूट कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता। और ये चेक करो, मतलब फुल अंधेरा हो रहा है बाहर। सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग को जाना है हरदा हमारे भाई की शादी में। तो फटाफट से चलते हैं यार, निकलते हैं क्योंकि 4 बजे हमको निकलना है और 7 बजे पहुंचना है। तो चलते हैं, फटाफट तैयार होते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। तो हेलो जी, फाइनली हो चुके हैं रेडी। और जो मेरे साथ जाने वाला था वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, उसको मैंने कम से कम 10 फ़ोन करे। और वो मेरे को बोल रहा था कल रात को कि भाई मैं तेरे को फ़ोन लगा दूंगा 3 बजे, तू उठा लेना बस। मैंने हाँ भाई ठीक है। मेरे को तो पता था कि वो उठने वाला है नहीं, मेरे को ही फ़ोन करना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा जल्दी निकल जाए। और चेक दिस आउट, अभी भी वैसे की वैसे ही सीन, एकदम अंधेरा। और अभी भी टाइम हो रहा है 4 बज गए। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि 4:15 पे हम लोग निकल जाए, क्योंकि क्या है ना कि हम जो उनसे रास्ते से जाने वाले हैं वहाँ पूरा अंधेरा टाइप है और जंगल टाइप है। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ कुछ भी ऊपर नीचे हो। हम सोच रहे हैं कि है ना थोड़ा उजाला निकल जाए। बाकी देखते हैं, चलते हैं। लगाया उसको, फ़ोन उठा ही नहीं रहा है, देखते हैं कब तक आता है। फिर निकलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नीचे। और ये सीन देखिए, तो फटाफट करते हैं इसको साफ, फिर निकलते हैं। जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। तो भाई बंदे को मैं 10 कॉल कर चुका हूँ, कम से कम 10-15, और अभी तक उसने एक भी फ़ोन नहीं उठाया। लगता है मुझे घर ही जाना पड़ेगा उसके। तो चलते हैं उसके घर उसको उठाने, क्योंकि बिगर उठाए तो वो उठेगा नहीं और हमको निकलना है जल्दी। कुंभकर्ण की नींद सो रही हो। अब की कमी जरा है, हर चीज खास। सुरेंद्र, क्या आंटी जी उठा नहीं क्या? उठाओ ना उसको। कुंभकर्ण की नींद सो रही है, मेरे को लग रही है। फाइनली अभी उठ चुका है, देखते हैं। तो फाइनली 15 से 20 फ़ोन करने के बाद और उसके घर जाने के बाद फाइनली वो उठ चुका है। और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि वो आ रहा है। चेक दिस आउट। ये देखा। तो फाइनली 15 से 20 फ़ोन करने के बाद और उसके घर जाके उठाने के बाद वो बंदा उठ गया और आ रहा है। तो अभी चलते हैं यार नीचे, क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो फटाफट निकलते हैं ताकि हम सुबह भी लेट ना हो। तो निकलते हैं, मिलते हैं आप लोगों को। जिंदगी ऐसी जी, तब चाहे जिंदगी। चल निकाल, तो व्लॉग में आएगा बेटा। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। तो गाइस, मेरा भाई यहाँ पर ताला लगाता हुआ फिर गाँव जाने की तैयारी है हमारी। तो ये भी सुबह की 5 बजे रही है। तो आप देख सकते हैं मिस्टर अक्की को, आपके ब्लॉगर को ताला लगाते हुए। वो तो ठीक है, तो फ़ोन कितना करेंगे? फ़ोन तो मुझे मिस कॉल आया मेरे को आज, इतिहास पर वो रिकॉर्ड है। सहनी हमें सजा है, हम हैं
चलाना है। चला तू, मैं थोड़ी चलाऊंगा। गाड़ी तो तू चलाएगा। तो वही बंदे का एटीट्यूड। इतना फोन लगाने के बाद भी नहीं उठा, आखिर घर जाके उठाना पड़ा। तो फाइनली रुके थे एक स्टॉप पे और चेक दिस आउट, हमारे भैया को भूख लगी थी और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 और हमें अभी 50 किलोमीटर और जाना है। अभी 50 किलोमीटर ही आए हैं, सिर्फ लेट हुए हैं तो सिर्फ इन भैया की वजह से। भैया को घर जाके उठाना पड़ा, फ़ोन करे कोई रिस्पॉन्स नहीं और अभी भूख भी लग गई सुबह 6 बजे। भाई सुबह 5 बजे से ही बोल रहा था कि भूख लग रही है और अब जाके नाश्ता मिला, वही पोहे। तो अभी पोहे वोहे खाते और फिर निकलते, मिलते हैं आप लोगों से। तो हम लोग निकल रहे थे यहाँ से और हम लोगों को क्या दिखा, चेक दिस आउट। मतलब ये ट्रक गिरा कैसे होगा, पूरा नीचे गिर गया। मतलब ये, और ये घाट इतना गंदा घाट है ये पूरा। मेरे को लगता है रिवर्स में आने में गिरा है ये। क्या बोलता है, रिवर्स में गिरा होगा। ओवरटेक, हम भी आते समय बच गए थे। हेलो जी, फाइनली पहुंचे थे घर पे। और घर पे आते थे सबसे पहले तो फ्रेश हुए, नहाया धोया, क्योंकि धूल धमक्का बहुत ज़्यादा हो रखी थी, एकदम हालत पूरी ख़राब हो रखी थी। और सबसे मेन बात तो ये कि हम जब आ रहे थे ना तो पूरा अंधेरा था आगे पीछे और मैं पीछे बैठा हुआ था। भाई एकदम फटी पड़ी हुई थी, एकदम फटी पड़ी, मतलब इतना डर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता। और बीच में एक्सीडेंट भी हुआ था, फिर उसके बाद तो ज़्यादा डर लग रहा था। फिर भी क्या है, फाइनली पहुँच गए घर पर और अभी बज रहे सुबह के 8 और फाइनली 8 बजे हम पहुंच गए। और हमको पहुंचना था 7 बजे, लेकिन कोई बात नहीं, हमको पता चला कि 9 बजे हमको जाना था वहाँ। तो फाइनली 8 बजे हम पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे ज़्यादा डर मुझे एक ही चीज़ का लग रहा था कि हमारी गाड़ी पंचर ना हो जाए, क्योंकि क्या है ना, रात में 5-6 बजे कोई भी पंचर की दुकान हमें मिलती नहीं। तो सबसे ज़्यादा डर मुझे यही लग रहा था। फाइनली गाड़ी भी पंचर नहीं हुई। मेरे को ये बात सबसे अच्छी लगी कि गाड़ी को कुछ दिक्कत नहीं है और गाड़ी पंचर भी नहीं हुई। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हम बीच में कहीं भी रुके ही नहीं और हमने बीच में कहीं भी शूट नहीं करा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। ये हाथ उन्हें ना पूरे अकड़ गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था, ब्रेक नहीं लग रहा था। तो हमने सोचा कि भैया सीधे जान दो। हमने कहीं भी नहीं रोकी गाड़ी, बस 1-2 स्टॉप पे रोकी बस। उसके बाद हमने कहीं भी नहीं रोकी गाड़ी, और वो भी चाय पीने के लिए रोकी थी बस। अधिकतर गाड़ी तो मैंने उससे ही चलवाई जो लेट आया था, हमारे सुर्रीबाजी, उससे ही मैंने गाड़ी चलवाई। वो उसकी हालत एकदम ख़राब हो रही थी, उससे है ना, मतलब ब्रेक भी नहीं लग रहा था गाड़ी का। इतनी ठंड हो रही थी, इतनी ठंड हो रही थी। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड।